क्या है होनी, क्या है अनहोनी, क्या है कुदरत का करिश्मा, इसको हम समझ नहीं पाते, बस हम शिकायत करने लगते हैं। शिकायत, that is grievance, is the part of life, and we all human being love to the grievance, because we know that the problems are the part of life, and to out from this problem is the art of life. तो हम सब लोग ईश्वर से शिकायत करते हैं। तो शिकायत करना अच्छी चीज़ तो नहीं होती है ना, लेकिन ईश्वर हमें अच्छी चीज़ देता है, क्योंकि जो होता है वो अच्छा होता है, और जो होता है अच्छा होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, तो इस चीज़ को जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, दिस इज दीप्ति वर्मा एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू द स्टोरी ऑफ very interesting story, and it's the real story, not the real but it's the factual story which is applied in our life. So without wasting any time, let's begin. तो ये कहानी होती है मंदिर के पुजारी की। मंदिर में पुजारी होते हैं और वो कई सालों से मंदिर में काम कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि इस मंदिर में कई ऐसे इंसान आते हैं जिनको भगवान से शिकायत होती है। तो वो भगवान से कहते हैं एक दिन कि भगवान, जब इतने लोग इतने पीड़ा में हैं तो आप क्यों नहीं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और अगर आपकी जगह मैं होता तो कोई इंसान दुखी ना रहता। तो भगवान उनसे कहते हैं कि ये कहना आसान है, लेकिन किसी के लिए निर्णय लेना बहुत टफ होता है। तो उसने कहा, ऐसा कोई टफ वक्त थोड़ी ना है, अगर मुझे एक दिन अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो देखिए मैं सबका तारणहार बनूंगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस पृथ्वी पे। तो भगवान ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारी मनोकामना पूरी करते हैं। ईश्वर ने कहा, तथास्तु। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन के लिए भगवान ने उनको अपनी प्लेस दे दी, और भगवान ने एक शर्त रखी। ईश्वर ने कहा, लेकिन तुमको कुछ बोलना नहीं है। उसने कहा, ठीक है भगवान, थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। उसके बाद क्या होता है, वो चला जाता है भगवान की जगह पे। तो सबसे पहला जो इंसान आता है वो आता है भगवान को 50,000 रुपये चढ़ाता है, और भगवान को खूब शुक्रिया अदा करता है, ग्रीट करता है, कहता है कि भगवान, आपने हमको शक्ति दी और आपकी कृपा से हमने आज 1,00,000 रुपया कमाया है, तो जिसका आधा हिस्सा मैं आपको दान करना चाहता हूँ। उसने 50,000 रुपये भगवान को जमा कर दिए और मस्तक झुकाया, और मस्तक झुकाते ही उसका पर्स गिर गया। यानी कि उसने आधा रुपया 50,000 जमा किया था और उसका 50,000 का पर्स ज़मीन पे गिर जाता है। जब उसका पर्स गिर जाता है तो उस आदमी को बहुत दुख होता है। वो जो भगवान, इंसान रूपी भगवान होता है, उसको बहुत दुख होता है, यानी कि पंडित जी को बहुत दुख होता है कि बेचारे ने आधे रुपये चढ़ाया, अब इसका पैसा गिर गया, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ। कुछ नहीं बोलता है। वो आदमी भगवान को नमस्कार करके चला जाता है। उसके बाद दूसरा आदमी आता है। थोड़ा शराबी होता है, वो शराब पी के आता है और भगवान से कहता है, भगवान, मेरी माँ हॉस्पिटल में है और हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। और फिर वो अपने पर्स से 1 रुपया निकाल के भगवान को चढ़ा देता है। उसके बाद जब वो भगवान को नमस्कार करता है तो उसकी नज़र अचानक से उस पर्स पे पड़ती है, और वो पर्स उठा लेता है और देखता है उसमें इतने सारे रुपए, और रुपए देख के बड़ा खुश होता है। कहता है, भगवान, तू बड़ा दयालु है, तूने मेरी सुन ली। और उसके बाद वो पर्स लेके चला जाता है। अब जो पीछे पंडित जी बैठे थे उनको बहुत गुस्सा आया। वो सोचा, बताओ, बेचारा वो कमा के लाया था और ये हमको 1 रुपया चढ़ाया, पूरी पर्स लेके चला गया, ये गलत चीज़ है। लेकिन बोल नहीं सकता था, तो शांति से बैठा सह रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एक तीसरा आदमी आया। तीसरा आदमी पेशे से एक नाविक था, वो नाव चलाता था। तो भगवान के पास आया था कि भगवान, आज मुझे नाव पे जाना है, एक मिशन है, तो हमें शक्ति दीजिए कि हम अच्छे से वापस आ जाएं, सुरक्षित अपनी जगह वापस आ जाएं, और मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखिएगा। तब तक जो पहला आदमी होता है जिसका पर्स गिर जाता है, वो वहाँ पे प्रस्थान करता है और वो इधर उधर ढूंढता है कि मेरे पर्स कहाँ है। और फिर वो जो नाविक वाला इंसान होता, तीसरा इंसान, उससे कहता, भाई साहब, यहाँ पे एक पर्स था, वो आपने देखा? तो नाव वाला आदमी कहता, नहीं भैया, हमने तो नहीं देखा। तो वो कह रहा, झूठ बोल रहे हो, मेरे बाद तुम ही आए हो, तुम ही ने पर्स लिया होगा। तो वो उसने कहा, नहीं देखा, मैंने नहीं देखा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो पुलिस को बुलाता है। जब पुलिस को बुलाता है तो जब पुलिस आ जाती है तो पंडित जी को चैन नहीं पड़ता है। पंडित जी पीछे से उठ के बोल देते हैं, कहते, मैंने सारा इंसिडेंट देखा है कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि ये आदमी जब गया तब दूसरा एक शराबी आया था और वो पर्स उठा के ले गया।
अब बेचारे ये तो नाविक है, इसको जाना था, लेकिन इन्होंने इसको देखा है इसलिए इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो पुलिस मान जाती है, तो पुलिस क्या करती है, उस आदमी को, शराबी को पकड़ने चली जाती है और ये नाविक अपनी नाव की ओर प्रस्थान करता है। तो पुलिस उसको पकड़ लेती है, शराबी को, और शराबी से पैसे लेके इस पहले आदमी को दे देती है। उसके बाद वो बड़ा खुश होता है। पंडित कहता है, वाह देखो भगवान, देखो देखो आज हमने कितना अच्छा काम किया है, हमने जिसका जो था हमने उसको वापस करा दिया, और आपने कहा कि हम अच्छा नहीं कर सकते, मतलब कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, अब बताओ हमने क्या गलती की। भगवान ने कहा, बहुत बड़ी गलती की है, तुमको कुछ नहीं पता था कि हर चीज़ प्री प्लान्ड होता है। तुमको कुछ नहीं पता था, जो पहला आदमी था जिसने तुमको 50,000 रुपये चढ़ाया था, वो पेशे से एक चोर था और वो डेली चोरी करता था और चोरी का आधा हिस्सा हमें चढ़ा देता था। अब तुमने तो हौसला दे दिया, चोर का पैसा फिर से वापस करा दिया, अब वो फिर से चोरी करेगा। और रही बात दूसरे आदमी की जो शराबी था, उसको वाकई में ज़रूरत थी पैसे की, और उसको जब पैसे मिले थे तो भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा था, उसकी माँ बच जाती, लेकिन तुम्हारी वजह से वो भी चौपट। रही बात तीसरे आदमी नाविक की, तो आज जहाँ वो जा रहा है वहाँ तूफान आने वाला है और आज उसकी नाव उलट पुलट जाएगी, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसकी बीवी विधवा हो जाएगी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब पंडित जी तो बहुत परेशान, अब क्या करें, अब रिग्रेट भी हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस ये छोटी सी कहानी है, और छोटी सी कहानी कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम सब लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि वाई ओनली मी, मेरे साथ ही क्यों। और सबसे खास बात है जो चाणक्य नहीं, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस ने सबसे खास और सबसे गूढ़ बात कही थी। जब स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुजी से पूछा था कि आपको क्या चीज़ें सरप्राइज करती, तो उनके गुरुजी ने कहा, मुझे सरप्राइज ये चीज़ करती है, जब इंसान खुश होता है तब भगवान से कभी शिकायत नहीं करता कि वाई ओनली मी, मैं ही क्यों खुश हूँ, लेकिन जब दुखी होता है तो हमेशा कहता वाई ओनली मी, सारी विपदा मेरे साथ ही क्यों हुई। ये चीज़ मुझे बहुत खराब लगती है कि भगवान से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, वो भी बुराई के समय, अच्छाई के समय तो कोई करता ही नहीं है। ये चीज़ है। और जैसे कि कबीरदास जी ने बहुत ही गूढ़ बात बोली है, और वो क्या बात है, वो ये बात है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। और इस कहानी से बस यही मुझे कहना था कि आप लोग मतलब लाइफ में जो हो रही है, आई नो कि अप डाउन्स होते रहते, हर इंसान के लाइफ में अप डाउन्स होते हैं, बट if you pass all those bad or worst moment in your life, then you will become this dinosaur of the world. क्योंकि लाइफ में हर इंसान, if you go through the destiny of your life, then it's full of struggle. और पता है, हम हर इंसान, अगर हर इंसान की बात करें तो हर इंसान के लिए दो प्रकार की दुनिया होती है. You know that there are two worlds. One is outer world and another is inner world. आउटर वर्ल्ड हम सबके लिए कॉमन होता है, हम लोग जो भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बाहर की चीज़ों को, ये सब हमारे आउटर वर्ल्ड्स हो गए. इनर वर्ल्ड्स क्या होता है? इनर वर्ल्ड्स होता है द वर्ल्ड विद इन अस, आवर सोल, आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा. हमारा व्यू क्या है, हमारा विजन क्या है, वर्ल्ड को देखने का हमारा नज़रिया क्या है, ये सब हमारा इनर वर्ल्ड होते हैं. और दुनिया होती वैसे नहीं जैसे वो दिखती है, दुनिया वैसी होती जैसे आप जिस नज़रिए से देखते हो. अपना अंतर मन अच्छा रखिए और बी ऑप्टिमिस्टिक. द वर्ल्ड विल बी योर्स, यू विल बी द किंग ऑफ दैट वर्ल्ड, because you have control in your mind. If you have control in your mind, then no one dares to control your mind. No one dares to control your mind. Thank you. Thanks for listening. Thank you so much.